हेलो एवरीवन। किसी भी नए ड्रग को बनाने के पीछे मेनली दो स्टेज जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें पहला स्टेज होता है ड्रग डिस्कवरी का और दूसरा स्टेज होता है ड्रग डेवलपमेंट का। ड्रग डिस्कवरी के अंदर जो है बहुत सारे और फेजेज इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें प्री डिस्कवरी फेज होता है। प्री डिस्कवरी फेज में हम जो भी डिजीज होता है उसका जो है पूरा बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं कि वो डिजीज जो है वो कैसे होता है, किस तरह के उसमें चेंजेस के कारण जो है वो डिजीज डेवलप होता है, किस तरह का प्रोटीन सिंथेसिस या जो भी जीन चेंजेस के कारण वो डिजीज डेवलप होता है, वो सारा कुछ हम स्टडी करते हैं उसमें। उसके बाद से हम जो ड्रग डिस्कवरी का फेज है, जिसमें हम टारगेट आइडेंटिफिकेशन, टारगेट वैलिडेशन, लीड आइडेंटिफिकेशन और लीड ऑप्टिमाइजेशन, ये सारा कुछ जो है स्टडी करते हैं कि कौन सा जो है टारगेट साइट पे जो है चेंजेज होने से जो डिजीज है वो डेवलप हो रहा है और किस तरह से जो है उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, ये सारा कुछ स्टडी करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप में जो है कि बेसिक रिसर्च किए जाते हैं, जिसमें तकरीबन तकरीबन 2 से 3 साल तक का टाइम लगता है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी अपना डिजीज है उसके अकॉर्डिंग जो भी लीड मॉलिक्यूल है उसका हम सर्च करते हैं, उसका पूरा का पूरा रिसर्च करते हैं उसके ऊपर कि किस तरह के लीड मॉलिक्यूल जो है वो अपने जो पार्टिकुलर डिजीज है उसके टारगेट साइट से बाइंड करेगा और कैसे जो है वो अपना फंक्शन शो करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है सिंथेसिस ऑफ न्यू कंपाउंड। हम जो न्यू कंपाउंड्स हैं उनका सिंथेसिस करते हैं अपने स्पेसिफिक टारगेट साइट पे बाइंड करने के लिए। एक्सप्लोरेशन ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल या डेफिनेटली उसके बाद से स्क्रीनिंग करते हैं, फॉर्मुलेशन एंड रिसर्च करते हैं। फर्स्ट स्टेप में बेसिक रिसर्च हम करते हैं। उसके बाद से जब हमारा टारगेट आइडेंटिफिकेशन और लीड आइडेंटिफिकेशन हो जाता है तो हम चलते हैं सेकेंड स्टेप में। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, नॉन क्लिनिकल स्टडी करते हैं, जिसमें तकरीबन तकरीबन 3 से 5 साल तक का टाइम लगता है। नॉन क्लिनिकल स्टडी में हम जो है जो भी ड्रग मॉलिक्यूल, लीड मॉलिक्यूल हमने आइडेंटिफाई किया है उसका क्या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है हमारे बॉडी के ऊपर और उसका फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स, ये सारा कुछ पूरा कंप्लीट स्टडी हम करते हैं। सेकेंड स्टेप में हम फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन, डिज़ाइन, डेवलपमेंट और ये सारा कुछ रिसर्च जो है वो स्टडी हम करते हैं। इसके साथ ही जो हमने लीड मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई किया है उसका क्वालिटी एश्योरेंस और सारा कुछ ये सब स्टडी करने के बाद फिर हम जो है नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले स्टेप में होता है क्लिनिकल स्टडी, जिसके लिए तकरीबन तकरीबन 3 से 7 साल तक का टाइम लगता है, जिसमें जो हमने लीड कंपाउंड जो है आइडेंटिफाई किया है उसका क्या इफ़ेक्ट होगा हमारे बॉडी को, ह्यूमन बॉडी के ऊपर और क्या एफिकेसी रहेगी, ये सारा कुछ हम स्टडी करते हैं। क्लिनिकल स्टडी में जो 3 फेजेज मेनली इन्वॉल्व होते हैं। फेज़ 1 में हम क्या करते हैं, फेज़ 1 में हम कन्फर्मेशन ऑफ सेफ्टी के ऊपर जो है पूरा का पूरा स्टडी करते हैं कि जो ड्रग मॉलिक्यूल हम अपने पेशेंट को देंगे पार्टिकुलर डिजीज़ के लिए वो कितना सेफ़ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो साइड इफ़ेक्ट है उसके ऊपर इसमें काम होता है फेज़ 1 में, और इसमें हम कुछ स्मॉल नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन्स को लेते हैं और उनके ऊपर जो है पूरा का पूरा स्टडी करते हैं। उसके बाद फेज़ 2 में हम कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ जो है ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स को लेते हैं और उनके ऊपर जो है पूरा कन्फर्मेशन ऑफ द सेफ्टी और डोज वगैरह, कितना डोज एडमिनिस्टर करना है, ये सारा कुछ हम स्टडी करते हैं कि कितना डोज हम पेशेंट को देंगे तो वो अपना प्रॉपर इफ़ेक्ट शो करेगा। ये सारा कुछ स्टडी करते हैं हम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फेज़ 3 की ओर। तो फेज़ 3 में हम लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट को इन्वॉल्व करते हैं फॉर द स्टडी ऑफ द पार्टिकुलर ड्रग। जो भी हमने लीड मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई किया है उसका जो है एक लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट के ऊपर जो है पूरा कन्फर्मेशन और सेफ्टी वगैरह टेस्ट करते हैं, जिसमें साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट वगैरह होता है, सारा कुछ उसका टेस्ट करते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, न्यू ड्रग एप्लीकेशन एंड रिव्यू अप्रोक्स 1 ईयर, जो है कि हम एनडीए के लिए अप्लाई कर देते हैं। न्यू ड्रग अप्रूवल के लिए हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन अप्लाई कर देते हैं, जिसमें तकरीबन तकरीबन 1 साल तक के लिए टाइम लगता है। उसके बाद 5वें स्टेप में जब हमारा जो भी एफडीए है वो अप्रूव कर देता है हमारे ड्रग को, तब जा कर के वो हमारा जो ड्रग मॉलिक्यूल है, नया ड्रग जो हमने डिस्कवरी और डेवलपमेंट किया है उसका, वो जो है वो अप्रूवल मिलने के बाद फिर वो मार्केट में लॉन्च होता है। आखिरी में जब हमारा ड्रग जो है आफ्टर डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट जब वो लॉन्च कर दिया जाता है मार्केट में, तो उसके बाद से रिसर्च होता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस का। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको फार्माको विजिलेंस भी बोलते हैं। यहाँ पे हम जो भी ड्रग है उसके सेफ्टी के बारे में सेफ्टी मॉनिटरिंग करते हैं। साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स इफ़ेक्ट के ऊपर जो है वो हम पूरा का पूरा देखते रहते हैं कि जो हमने ड्रग लीड मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई किया है, जिसको हमने डेवलपमेंट करके नए ड्रग बनाए हैं, उससे क्या उसका क्या साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफ़ेक्ट हो रहा है जो नॉर्मल पेशेंट हैं उनके ऊपर।
या जो भी इफ़ेक्ट है वो प्रॉपर इफ़ेक्ट चल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारा कुछ स्टडी करते हैं आफ्टर लॉन्चिंग इन द मार्केट ऑफ द जो भी हमने ड्रग डेवलप किया है उसको। तो कुछ इस तरह से जो भी एक नए ड्रग हैं उसका पूरा का पूरा डिस्कवरी और डेवलपमेंट होता है, और तब जा कर के वो मार्केट में पहुंचता है, और फिर जा कर के सारा कुछ ऐसे रिसर्च होता है। कई बार अगर जो है मार्केट में पहुंचने के बाद अगर ड्रग जो है वो ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स इफ़ेक्ट शो कर रहा है तो उसको विड्रॉ कर लिया जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो दोस्तों